सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। ये मेरा नेक्स्ट व्लॉग है। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में डाला था हल्दी का फंक्शन, तो उसमें मैं नहीं थी, फिर भी यहाँ से जो भी था बना के दे दिया था। और अपना ये मेरा व्लॉग है कि मैं शादी के लिए निकल चुकी हूँ। तो 2 दिन पहले इसलिए निकली कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। मैं थोड़ा आउट सिटी में रहती हूँ, सिटी से दूर, तो सिटी की साइड जाके फिर वो शादी के घर में जाना है। बट थोड़ा शॉपिंग वगैरह के हिसाब से निकली। और ये सुबह का जो नज़ारा मुझे वहाँ देखने मिला है बस से 5 बजे, मैं उठी 3:30 बजे के इधर के मैं जल्दी से जल्दी अपना निकलूँ, 5 बजे की बस मिस नहीं करूँ। तो उस हिसाब से मैं निकली और जो वाइब्स मुझे मिली है ये सुबह की, क्या ही बताऊँ। मुझे इतना अच्छा लगा ना, इतना खूबसूरत लग रहा था। और इतनी सोंधी सोंधी जो खुशबू आती है ना सुबह सुबह, वो आ रही थी। और नींद अलग आ रही थी, नींद भी अपनी शवाब पे थी, क्योंकि मैं नींद से बहुत प्यार करती हूँ। खैर, उसको दूर करते हुए मैं ये नज़ारे मिस नहीं करना चाह रही थी। तो कम मतलब सोई नहीं, मैं नींद भरी थी आँख में, फिर भी मैं ये सब चीज़ें देख के। और ज़ोरान सो चुका था मेरी गोद में, अरान भी अली के पास सो चुका था। इसके बाद हम अपना लखनऊ स्टेशन उतर के वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी, कोई सी पैसेंजर ट्रेन थी। हम ट्रेन से आगे बढ़े। ट्रेन में मुझे मेरी ननंद और उनके हस्बैंड, बच्चे सब मिले। और मेरी एक बड़ी ननंद की जिनके यहाँ मैं रहती हूँ, उनकी बेटी मिल गई साथ में। वहीं स्टेशन ट्रेन में ही हम लोग सब साथ में ही मिल के जाने वाले थे, तो हम निकल गए। और ये रहा गंगा पुल, जो कि रास्ते में पड़ता है। और इसके बाद ही हम लोगों को उतरना था। उन्नाव के बाद वाला मतलब ऐसे ही कोई एरिया है, मुझे इतना नहीं फ़िलहाल के लिए जानकारी है, क्योंकि मैं इतना नहीं आई हूँ। बचपन से आती जाती रहती थी, बट इतना मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि कौन सी जगह क्या है। घर वाले जैसे ले गए आ गए, वैसा मेरा हिसाब रहा। तो अब तो ये मेरे लिए जानने की बात है कि मुझे जानना है कौन सी चीज़ कैसे कहाँ ट्रैवल करना है यहाँ पे। खैर, पुल के नीचे जो भी ये सब खेती वगैरह जो भी हो रही है, ये गंगा के पास, वो बहुत अच्छा लग रहा था नज़ारा, आप लोग देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ से घर पहुँच रहे थे। फिर हमने सोचा यहाँ से हम रिटर्न होके रेस्ट लेके हम निकलेंगे। बट हम निकले, और हम निकलने के बाद हमारे इतनी बारिश है कि हमारी शॉपिंग आधी अधूरी ही रह गई। आधी अधूरी क्या, कुछ ले ही नहीं पाए, सिर्फ मार्केट घूमने स्टार्ट कर ही रहे थे कि बारिश इतनी कि हम एक जगह ज़ोहरान को लेके मैं कहीं नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, उसको फ़ीवर आ रहा था। और फिर उसके बाद हम अपना ये देख रहे हैं आप, हाँ, ये शॉप पे मैं गई थी खाली। इसके बाद से जो बारिश जो लगी है सो मतलब, तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा मौसम तो अच्छा था, बारिश भी मतलब मेरे लिए तो बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत पसंद है बारिश। पर ये जो हाल हो रहा था कि मतलब अरान भी था और ज़ोहरान भी था गोद में, तो इसके लिए मेरे लिए ये बहुत हार्ड था कि मैं कहीं बारिश में घूमूँ। हाँ, मैं और अली होते ना, तो मैं बिंदास बोलती चलाओ तुम बाइक, घूमेंगे। 2-3 जगह चप्पल भी देखी, मतलब आसपास में थोड़ी जहाँ बारिश रुकी थी, बट मुझे समझ में नहीं आया। फिर हम सेकेंड डे मॉल चले गए। मॉल से वहाँ से कपड़े वपड़े अली ने भी लिए, मैंने भी लिए। अपनी चप्पल लेनी थी, ज़ोहरान के लिए कपड़े लेने थे, अरान के लिए शादी के कपड़े लेने थे, दोनों भाइयों के लिए अपना लिया। ये भाई साहब अपने ही मगन में, क्योंकि गोदी में रुकने था नहीं इनको, यहाँ जाना वहाँ जाना, सब फेकम फाक मचाना था, सब जो भी था। बेचारे जो सेल्स वूमेन थी, उन लोगों को परेशान करने का काम इनका था। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से टॉयज़ देख के खुश हो रहा है। बट हमने नहीं लिए, क्योंकि घर में इतने पड़े ले जाके सिर्फ फेंकना रहता है, सिर्फ इधर पड़ा है उधर पड़ा, तो इसके लिए मैंने नहीं लिया। अली बोल रहे थे ले लो, बट नहीं लिया। ये जेड स्क्वायर है कानपुर का, बहुत ही अच्छा इसको मेंटेन किया है। लखनऊ में लुलू सुना है, बट गई नहीं हूँ। इंशाल्लाह जब रहूँगी तो ज़रूर जाऊँगी। आप देख सकते हैं, मुझे थोड़ा फिनिक्स मॉल की वाइब्स आ रही थी, बट अपना मुंबई तो मुंबई है यार, क्या ही बोलूँ। तो जो मुंबई में हम शॉर्ट्स पहन के भी लड़कियां मराठी बोलती है, इंग्लिश नहीं बोलती हैं, तो वो थोड़ा अलग ही था वो वाइब्स। यहाँ कुछ लोग थे जो इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं बोल रहे थे। खैर, अली जा रहे हैं अपना आगे आगे एज़ यूजुअल, उनकी लंबी लंबी टांगें, वो मेरे से आगे चलते ही रहते हैं।
बहुत हम लोग का चलना साथ में नहीं हो पाता, इसीलिए कि मैं थोड़ा स्लो चलती हूँ और वो 30 स्पीड में चलते हैं। और ज़हरान को लेके वो हम लोग ने शॉपिंग वगैरह सब करके निकल गए। बट जो दुल्हन के लिए ड्रेस नहीं लिया हमने, उसके लिए लिया हमने ये अपना एयर फ्रायर लिया, जो कि हमने रिलायंस में देखा, वहाँ पे भी अच्छा नहीं था। यहाँ पे कलेक्शन क्रोमा में भी गए टाटा के, वहाँ पे भी नहीं समझ में आया। फिर जो एरिया था वहाँ पे हम जाके एक शॉप में वहाँ से हमने लिया, अच्छा मिला और दुल्हन को दिया। और बच्चियों का हकीका था, और तो उन लोगों के लिए मैंने जानमाज़ और तस्बीह दुपट्टा लिया, क्योंकि जो हर किसी के मुंह से कपड़े 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 सुन रही थी। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे शाम में मस्ती करने लगे कि डमशरास खेल रहे थे और अंताक्षरी खेल रहे थे। मेहंदी लग रही थी दुल्हन को वहाँ, बट हमारे यहाँ ऐसा कोई फंक्शन इतना धूम धड़के से नहीं होता है। सिर्फ सुबह नाश्ता कर लो, दिन में खाना खा लो, रात में नाश्ता कर, शाम में नाश्ता कर लो, रात में खाना खा लो, ये शादी है। तो हम अभी बच्चे बोर हो रहे थे, तो मैं इन लोगों की टीम में बड़ी बहन ऐसे एज ए कहलाती, तो इन लोगों का ये था कि अभी आप लेके चलोगी तो हम लोगों को कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो इन लोगों के साथ थोड़ा हंसी मजाक खेलते हुए, अंताक्षरी खेलते हुए और डमशरास खेलते हुए हमने थोड़ा टाइम निकाला और मेहंदी लगाई एक दूसरे को। और स्टिक ऑन मैंने लगाया था, जो कि मैंने उसका वीडियो डाला है, मीशो से लिया था। बहुत अच्छा है स्टिक ऑन, आपको रीयूज़ कर सकते हैं मेहंदी के लिए। तो मैं उसको आप सबको वो करूँगी कि आप लोग उस चीज़ ख़रीदो। तो बच्चों ने काफ़ी देर तक हंसी मजाक करी, खेला कूदा। और फिर मैंने मेरे एक कज़िन से मैंने इन लोगों के लिए बोला कि भाई थोड़ा स्नैक्स वगैरह भी ले आओ, तो उन लोग लेके भी आए और इन लोगों को दिया। शादी वैसे अपने बड़ों में तो अच्छी हो ही रही होगी, बट यहाँ पे जो बच्चों के साथ मैंने इन्जॉय किया, मुझे वो अच्छा लगा। क्योंकि मेरा थोड़ा नेचर अलग ही है, पता नहीं, मैं नहीं मिल पाती हूँ बड़े लोगों के साथ, ऐसे ही घुल नहीं पा रही हूँ। आज से नहीं, मैं पहले से ही ऐसी हूँ। अब वो शादी होने के बाद लोग ये सोचे कि बदल गई है या ऐसी है या वैसी है, नहीं, मैं नहीं बैठ पाती हूँ। और शादी के घर में किचन तो था ही नहीं, किचन में बावर्ची लगा हुआ, मतलब वहाँ पे तो वो चाय वाय बन रही थी, तो उसमें घर की बहू जो दो बड़ी हैं वही लगी हुई थी। तो मेरा क्या ही काम था, मैंने ऐसे सोचा घुसने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं, बच्चा था मेरा छोटा, तो मैं उसी हिसाब से छोटे वाले के साथ ज़्यादातर रहती थी, क्योंकि उसकी तबीयत भी वहाँ ख़राब हो चुकी थी। तो ज़हरान को वहाँ फ़ीवर आ चुका था, तो शादी में भी वो थोड़ा नम था इसके लिए। और ये डमशराज हो रहा था। हमने डमशराज में हिंदी और इंग्लिश नहीं, हिंदी और पाकिस्तानी सीरियल खेल रहे थे हम लोग डमशराज में, और हिंदी के गाने वगैरह या मूवी वगैरह ऐसे चल रहे थे। तो मतलब हेड्स ऑन था, हमको इंग्लिश मूवी करनी ही नहीं थी। ये नया डमशराज था भाई, जेंजी का। और मेरी बहन की लड़की भी आई हुई थी मुंबई से, तो हम लोग सब अच्छे से खेल रहे थे, मज़े कर रहे थे। शायद ही घर वालों को किसी को मालूम होगा कि हम लोग यहाँ ऐसे ही सब हरकतें भी कर रहे थे, क्योंकि हम दूसरे जो सामने एक रूम लिया गया था, वहाँ हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। और ज़हरान भी था साथ में मेरे, वो तो रहता ही रहता है, तो इसके लिए मैंने कुछ इतना नहीं किया, मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रही थी। और ये मेरी छोटी वाली ननद की लड़की है, जिसको इतना नहीं मालूम है, क्योंकि वो सोशली ये सारी चीज़ों में नहीं रहती, मूवी पिक्चर वगैरह में। उसका रूटीन ही यही है। वो मम्मी उसकी इस्लामिक है, आलिमा है, तो वो इस हिसाब से वो उसी में ही रही है। और वो खुद अच्छे से इस्लाम की सारी नॉलेज जानती है। अभी फ़र्स्ट आई है, स्कूल में भी फ़र्स्ट आई है, मदरसे में भी फ़र्स्ट आई है। और उसको अगर सेकंड आ जाए तो वो रोना अलग चालू कर देती है। तो इस बेस पे कोई ये जज नहीं करे कि ये किसी से कंपैरिजन में कम है या कुछ है, ये अपनी ही फील्ड में बहुत अच्छी है। तो बहुत मस्ती कर रहे थे सब। और मेरी ये लाडो मेरे लिए बहुत फेवरेट आयत मेरी, तो इसकी अपना ही इसके जो थे थीम और वो वानिया, ये दोनों जो कर रही थी, ये अपनी फील्ड में बहुत अच्छी हैं, पढ़ने में भी अच्छी हैं। और उसके बाद जो अपना डमशराज का जो थीम कर रही थी वो, और वैसे तो सभी मेरे लिए प्यारे हैं। ये मेरी जो है वो मेरी बेस्टी है, जो लखनवी कुर्ता पहन के अभी बैठी थी ना, वो। सॉल्यूशन है
अभी आके पास जाओ। ज़ोरान देख रहे थे कैसे बीच बीच में मस्ती कर रहा था। ये मेरी बहन की लड़की और मुनी मेरी खाला ऐसी लगती है, उनकी बहन की खाला की लड़की। ये ज़ोरान बड़े ही प्यार से बहुत अच्छे से मेहंदी लगा रहा है। उसके हाथ पे इन लोग ने डायपर बनाया और उसका नाम लिखे, क्या क्या नहीं कर रहे थे बच्चे लोग। और ये मैंने स्टिक ऑन जो लगाया था वो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और ये ये पूरे हाथ में सिर्फ एक साइड पे मैंने यहाँ पे स्टिक ऑन नहीं लगाते हुए मैंने रोजेस मेहंदी लगाई, और सब ने 2-2 3-3 बार रीयूज़ भी किया है और बहुत मज़ा आया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप देख सकते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखेगा, लाइक शेयर